भागवत भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हरिओम हरिओम। मैं यजमान जी से आग्रह करूंगा, यजमान जी कथा का समय हो चुका है, कृपया आप व्यास जी का पूजन कर दीजिए। देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्व देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वर्णो देवता ओम गणपत्यादि सर्वेभ्यो आवाहिते। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर्णिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दा पर्यन्ता वन्दे गुरुं परमं गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रताचार्यं रसोसुतं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। विधोपालिनी आचरोति संहारे चापि यस्या जगदखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा आस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालङ्करोतु
वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कमहिनयनं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय नित्यातिहं प्रणतपाय भवामि। चल तो यहाँ से नहीं और वो उस हट जगतजननी जगदम्बा मैया की, उमापति महादेव की, और यह हरियाण की जय हो। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 होगी घर 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 होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा। हरे हरे राम गाइए, राम हरे हरे, हरे कृष्ण
माता पिता की कोई पूछ नहीं है। ऐसी स्थिति है महाराज। उसके बाद भी रात दिन कलह हो रहा है, क्लेश हो रहा है। इन सब स्थितियों को देख करके नारद जी कहते हैं गुरुदेव में बहुत मेरा मन खिन्न हो गया, और जाते जाते वृंदावन में पहुंच गए नारद जी। वृंदावन में जाकर के उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि भगवती भक्ति मैया, उनकी कोख में दोनों वृद्ध बालक, ज्ञान और वैराग्य। बड़ा अद्भुत नजारा। माँ युवा है और दोनों बच्चे बूढ़े पड़े हुए हैं, उल्टी रीत बह रही है। तो भक्ति मैया ने अपना दुखड़ा नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने अनेक प्रयास किए उन ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के, परंतु महाराज निष्फल हुए। कुछ देर जागृत होते फिर मूर्छा आ जाती है। तो नारद जी कहते हैं कि गुरुदेव वही उन दोनों। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, आप चिंता न करें, आप ज्ञान और वैराग्य को भागवत जी की कथा सुनाएं। जिस पूछा महाराज कोई ऐसा इतिहास बताएं, क्योंकि जब तक प्रमाण नहीं मिलता तब तक हम लोगों को विश्वास नहीं होता। इसलिए हम लोग भगवान के लिए भी बार बार उनकी भगवत्ता का प्रमाण ढूंढते रहते हैं। जिसको भगवान ने वह दिव्य चक्षु दिए हैं, या जो विवेक के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करता है, तो उसे भगवान पल पल में, कण कण में भगवान का दर्शन करा देते हैं, भगवत्ता का दर्शन करा देते हैं। परंतु जो बेचारा अंधा बना पड़ा है, व्यर्थ की मोहमाया में ही रात दिन जकड़ा रहता है, वह कितना ही भगवान को खोजने न निकले तो उसे भगवान नहीं दिख सकते। इसलिए नारद जी कहते हैं महाराज कोई ऐसा इतिहास बताएं जिससे कि विश्वास हो जाए, हाँ किसी प्रेत को भी भगवान की कथा सुनने से मुक्ति मिल जाती है। तब सनकादि ऋषियों ने बड़ा ही सुंदर एक पावन प्रसंग सुनाया है। सज्जनों, आप सभी भी मन को एकाग्र चित्त होकर के यह पावन प्रसंग सुने कि एक प्रेत को कैसे मुक्ति मिल जाती है भगवान की कथा सुनने से। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभोत्पतनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः सौतस्मार्ते सुनिष्णातो। इसके पावन तट पर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। वह गांव ही ब्राह्मण लोगों का है। तो उनमें एक ब्राह्मण देव है जिनका नाम है आत्मदेव। वह खाली जाति के ब्राह्मण नहीं है महाराज, कर्म से भी ब्राह्मण है। केवल जन्म से ब्राह्मण हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, कर्म भी उसका ब्राह्मण का। सत्कर्म तत्पराः सर्व वेद विशारदाः, नित्य भगवान का भजन करते, यजन करते और नित्य संध्या वंदन करते, और यजमान के यहाँ पूजा पाठ करके उनका भला भी करते। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः स्रोत स्मार्ते सुनिष्णातो। द्वितीय भास्कर महाराज, उन्होंने अपने तप से अपने को ऐसा तेजस्वी बना लिया था कि मानो कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण है। ऐसे ब्राह्मण आत्मदेव। परंतु उनकी पत्नी का नाम धुंधुली हो गया। आत्मदेव बेचारे जितने सज्जन व्यक्ति उतने ही दुष्टा उनकी पत्नी। पंडित जी के सामने तो बड़ी भोली भाली बनी रहती, परंतु अगल बगल जाकर के कभी किसी की चुगली करती, कभी किसी को लड़ा के आ जाती। ऐसा उसका कुटिल स्वभाव महाराज। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कैसा अद्भुत इसका चरित्र है देखिए। ब्राह्मण देवता की पत्नी होने पर भी यह कैसी है, कलह प्रिया। इसको शांति पसंद ही नहीं है। जब तक ये चार औरतों को लड़ा ना दे तब तक इसको सुख ही नहीं मिलता। रोज गली मोहल्ले में जाकर के चार औरतों को लड़ा के आती है महाराज, और अपने काम में बड़ी निपुण है महाराज। औरों को तो लड़ा आती है, अपने घर का सारा काम करती है, अपने लिए खूब धन इकट्ठा कर रखा है। सूराच गृह कृत्येषु, और बड़ी कृपण है, कंजूस है महाराज, किसी को कुछ एक रुपया भी दान नहीं।
पत्नी तो बड़ी दुष्टा थी, वो तो इधर उधर अपना समय पास कर लेती थी, भगवान का भजन करती नहीं थी, खाली पंडित जी के सामने भोली भाली बनी रहती थी। लेकिन पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, महाराज मैं जीवन भर भगवान का तप कर रहा हूँ, परंतु मेरे घर गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। संतों ने कहा, हे पंडित जी आप क्या व्यर्थ किए, पुत्र पुत्र की इच्छा कर करके यहाँ पर रो रहे महाराज। ये व्यर्थ का अज्ञान में मत रोइए महाराज, ये कर्मों की गति बड़ी निराली है। कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। महाराज इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त करता है वो अपने कर्मों के ही आधार पर करता है। बलिष्ठा कर्मणो गतिः। इसलिए महाराज ये रोना छोड़िए। अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दी। अरे महाराज जिस संतान के लिए तुम इतना रो रहे हो, इससे अच्छा तो भगवान को ही अपना पुत्र मान लो। इस संसार के पुत्र के लिए रो रहे हो। ये संसार के पुत्र क्या करते महाराज, जन्म होते ही ये आधा तो आपका हरण कर लेते हैं महाराज, आपके सुख का हरण कर लेते हैं। और जैसे ही ये जवान होते हैं तो यह जीव बूढ़ा हो जाता है, तो इनके धन का हरण इनका बच्चा कर लेता है, अपने अधिकार में ले लेता है। और तो और इसलिए बलिष्ठा कर्मणो गतिः। यदि हमने कर्म अच्छे किए होंगे तो हम बिना पुत्र बिना संतान के भी सुख पा सकते हैं महाराज। यदि हमारे कर्म प्रारब्ध कर्म हमारे अच्छे नहीं है, संचित और क्रियमाण तीनों कर्म यदि हमारे अच्छे नहीं हैं, तो महाराज किसी भी प्रकार से वह पुत्र भी हमें दुख ही देगा। इसलिए संत कहते हैं, राम भजन बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। सबरी तो महाराज इस संसार में हम लोग जो पुत्र की इच्छा रखते हैं मन में ना, ये इच्छा भी हमारी व्यर्थ की ही है। क्योंकि यदि वह पुत्र यदि कुपुत्र निकल गया तो आप यदि स्वर्ग के जाने के योग्य भी आपने कर्म किए होंगे तो वह तब भी आपको ऐसा कुपुत्र आपको नरक में ले आएगा महाराज। इसलिए कहा कि महाराज ऐसे अज्ञान महाराज राजा सदर के 60,000 पुत्र हुए, परंतु सबके सब जल करके भस्म हो गए। बोला किसने सुख दिया अपने पिता को, अन्यथा मैं यहीं पर प्राणों को त्याग दूंगा। अब तो ऋषि महाराज बड़े दुखी हो गए महाराज। कहा हमने सोचा था पंडित जी भगवान का भजन कर रहे हैं, परंतु संसार के आप आपके विषय की बात करते हैं 7 जन्म तक। ओम शिरोवस्त्रं समर्पयामि। संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। कहते हैं जिस प्रकार अयोध्यावासी सभी भगवान के भक्त भगवान राम जी के साथ सदैव स्वर्ग में पधारे थे, ऐसे ही भगवान कृष्ण के कथा को सुनकर के उनके भक्त भी जो गोकर्ण जी ने जिनको कथा सुनाई थी, ये भी भगवान के परम धाम को पधार गए। गोकर्ण जी सहित श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया, आनंद हो गया महाराज। शंकादि कहते हैं नारद जी धुंधकारी जैसे पापी भी भागवत कथा के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं, प्रेत भी मुक्त हो जाते हैं। तो यदि साधारण जीव भगवान का भजन कर ले, अपने मन में एक भाव रख ले कि संसार नश्वर है, इस
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपैतमपैति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तयातरवोऽभिनेरोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हाथ जोड़ विनती करो ये अनाथ के नाथ चाहिए महाराज, सुंदर मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भगवत यस्यास्ते हृदये संवित्तं श्री प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश सुत सौनक भीष्म दासा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय घनश्याम हरे प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप
की बोल सच्चिदानंद भगवान की बोल सच्चे दरबार की बोलिए मलयनाथ भगवान की बोलिए सत्य सनातन धर्म की बोल सदगुरुदेव भगवान की बोल आज के आनंद की पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।
Udah keluar kemanian. गाल को चले बिन Kau beri mengabar, betul lah mengabar. Iya. Kan kau beri mengabar.